आज हम 1919 के दमनकारी कानून रोलेट एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन बढ़ने लगे थे, क्योंकि ब्रिटेन का सारा ध्यान प्रथम विश्व युद्ध में लगा हुआ था, जिसके कारण वो भारत में होने वाली आंदोलनकारी गतिविधियों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। जैसे जैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, ब्रिटिश सरकार भारत में हो रहे राष्ट्रवादी आंदोलनों पर लगाम लगाने की योजना बना रही थी, जिसका परिणाम 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट के रूप में सामने आया, जो एक दमनकारी कानून था। आइए स्टार्ट करते हैं रोलेट एक्ट। जैसे जैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के करीब आ रहा था, ब्रिटिश सरकार में भारत में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों और सशस्त्र उग्रवाद के खतरे को लेकर चिंतित होती जा रही थी, जिसे वह आमतौर पर राजद्रोह कहती थी। दिसंबर 1917 को न्यायमूर्ति सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाता है, जिसे भारत में विद्रोही, उपनिवेश विरोधी आंदोलनों से जुड़ी गैर कानूनी साजिशों की जांच करना, एक ऐसे कानून की सिफारिश करना जो इन गतिविधियों पर नकेल डाल सके। अप्रैल 1918 में आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करता है, जिसमें यह कहा जाता है, यदि 1993 के बाद हुई घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो यह बात सामने आती है कि भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की साजिश हो रही है। उससे निपटने के लिए उसने सिफारिश की कि भारत में रक्षा अधिनियम 1915 के तहत लागू किए गए आपातकालीन युद्धकालीन कानूनों को, जो युद्ध की समाप्ति के 6 महीने बाद समाप्त होने वाले थे, उन्हें स्थायी कर दिया जाए। बता दें कि भारत रक्षा अधिनियम 1915 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 से 1918 के बीच विशेष रूप से पंजाब में क्रांतिकारी और जर्मन प्रेरित खतरों से निपटने के लिए ब्रिटिश भारत सरकार को विशेष अधिकार देने के लिए बनाया गया था। इन कानूनों का इस्तेमाल प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने और राष्ट्रवादी राजनीति को कुचलने के लिए किया गया था। इसके द्वारा अधिकारियों को कट्टरपंथी राजनीतिक गतिविधियों के संदिग्ध किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी गई थी। दिन था 18 मार्च 1919, जिस दिन ब्रिटिश भारत की विधायिका इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने आयोग की सिफारिश के आधार पर जल्दबाजी में एक विधेयक पारित कर दिया, जिससे रोलेट एक्ट का जन्म होता है। जबकि इस विधायिका में उपस्थित सभी भारतीयों ने इसके खिलाफ मतदान किया था। इस बात से यह साफ हो जाता है कि उस समय भारतीयों को कानून बनाने में इतने अधिकार प्राप्त नहीं थे कि वो किसी भी कानून के खिलाफ मतदान करके भी वो किसी कानून को बनने से रोक दें। इस एक्ट के विरोध में राष्ट्रवादी नेता मदन मोहन वाल्मीकि और मोहम्मद अली जिन्ना ने असहमति जताते हुए काउंसिलिंग से इस्तीफा तक दे दिया था। इस रोलेट ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाए। राजद्रोह के संदिग्ध किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट या मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता था, तलाशी ली जा सकती थी और हिरासत में भी उसे रखा जा सकता था। अभियुक्तों पर बिना ज्यूरी के विशेष न्यायाधिकरणों द्वारा सार्वजनिक रूप से मुकदमा चलाया जाएगा। उन्हें न तो कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार था और न ही वे मुकदमे के नतीजों के खिलाफ अपील कर सकते थे। किसी भी व्यक्ति को राजद्रोही सामग्री प्रकाशित करने, वितरित करने या यहां तक कि उसे अपने पास रखने पर भी 2 वर्ष तक की कैद हो सकती थी। सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पर राजद्रोही गतिविधियों का संदेह हो, आदेश दे सकती है कि वह एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर करके अच्छे आचरण का वादा करे तथा 1 वर्ष तक पुलिस के साथ नियमित जांच में उपस्थित रहे। अब इस एक्ट के खिलाफ क्या प्रतिक्रिया होती है और इसके क्या परिणाम होते हैं, आइए देखते हैं। यदि कोई उपाय लोकप्रिय सहानुभूति को अलग कर देता है, लोगों को आपके खिलाफ हथियार उठाने के लिए उकसाता है, उग्रतम आंदोलन को जन्म देता है, तो वह असफल होना तय है। असफलता के लिए पूर्व निर्धारित है, आंदोलन पहले से ही शुरू हो चुका है, यह बढ़ रहा है और यह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी विधानसभा की बहस के दौरान प्रस्तावित रोलेट एक्ट विधेयकों पर 1919 रोलेट एक्ट से उत्तेजित भारतीय जनता में काफी नाराजगी थी और इसे काला अधिनियम करार दिया गया। भारतीय राष्ट्रवादी नेता नागरिक स्वतंत्रता पर रोलेट एक्ट के हमले से नाराज थे। यह मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित उदारवादी सुधारों के बिल्कुल विपरीत था, जिसने केवल 1 साल पहले भारतीयों के लिए स्वशासन की एक डिग्री की सिफारिश की थी। गांधी, जो उस समय राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध नहीं थे, ने 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। आह्वान पर ध्यान देते हुए भारतीयों ने स्वेच्छा से दुकानें और कार्यालय बंद कर दिए।
एक दिन का उपवास रखा और अधिनियम को रद्द करने की मांग को लेकर सार्वजनिक बैठकें भी की। इसने रोलेक्ट सत्याग्रह या अधिनियम के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध के रूप में जाना जाने वाला एक आंदोलन शुरू किया। भारत भर में विरोध के अभूतपूर्व आधार ने ब्रिटिश प्रशासन को चिंतित कर दिया, जिसने विद्रोह के प्रसार को रोकने की कोशिश की। अक्सर बल द्वारा भारत के कुछ हिस्सों में गांधी के आह्वान के शब्दों में अस्पष्टता के कारण प्रदर्शनकारियों ने निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पहले ही हड़ताल शुरू कर दी। 30 मार्च को दुकानों को बंद करने को लेकर हुए विवाद के बाद पुलिस ने दिल्ली में प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर गोलियां चलाई। पंजाब प्रांत, जो अब पंजाब के नाम से जाना जाता है, कि अमृतसर में 2 स्थानीय नेताओं सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी और निर्वासन के बाद हिंसा भड़क उठी और बाद में सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच बढ़ते तनाव के कारण अंततः जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के आदेश पर ब्रिटिश सैनिकों ने सैकड़ों निहत्थे भारतीयों को गोलियों से भून दिया था। बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों के बीच रोलेक्ट एक्ट को कभी लागू किया ही नहीं गया और मार्च 1922 में इसे निरस्त कर दिया गया। 2019 में प्रकाशित एक निबंध में सिडनी रोलेक्ट के परपोते जस्टिन रोलेट ने इस अधिनियम का मसौदा तैयार करने में अपने परदादा की भूमिका पर खेद व्यक्त किया। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए जस्टिन रोलेट ने लिखा कि शुरुआत में उन्हें इस मुलाकात को लेकर थोड़ी आशंका थी, लेकिन तुषार गांधी ने एक मजेदार टिप्पणी के साथ माहौल को शांत किया। मैं साम्राज्य के ताबूत में पहली कील ठोकने में आपके परदादा की भूमिका की सराहना करता हूं। रोलेक्ट एक्ट के विरोध ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका में लाकर खड़ा किया और उनके नेतृत्व में अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति का आधार बन गया। रोलेक्ट सत्याग्रह ने राष्ट्रवादी आंदोलन को बल दिया और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बंधुत्व की भावना को प्रबल किया। यह गांधी जी के असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बीच हुए का अग्रदूत भी बना, जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन था। तो ये रहा आज का आप लोगों का रोलेक्ट एक्ट। आई होप कि चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।